रहा है। देश के युवाओं के दिल की धड़कन है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 5वीं बार भी सांसद हैं और पर्सनली स्पीकिंग बहुत डाउन टू अर्थ है। अब मैं सीधे तौर पे अनुराग जी से निवेदन करूंगा, सुनील सेठी जी हमारे मुख्य प्रवक्ता। साथियों, पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो गहमा गहमी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू में खुद आए थे और उस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत तौर के ऊपर एक आपको सभी विषयों के ऊपर अपनी राय बता दी कि हम जम्मू कश्मीर को फ्यूचर में कैसे देखते हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए क्या काम किए और हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर के लिए किस विजन के साथ जो है वो जनता में जाएंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और खासकर जो आर्टिकल 370 और 35A को हमने ध्वस्त किया, उसके बाद के जो हालात बने और जिस तरह से शांति की स्थापना जम्मू कश्मीर में व्यापक तौर के ऊपर हुई, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, अपना व्यक्तित्व रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय भाई अनुराग ठाकुर जी को कि आप मीडिया में मोबाइल अपने 2 मिनट के लिए सर। नमस्कार साथियों, जम्मू कश्मीर से गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथरावबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती थी। हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी आए। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर, कहीं तिरंगा झंडा फहराने पे रोक नहीं लगे। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय भी थी, केंद्र में यूपीए और यहाँ एनसीपी सरकार, इनका गठबंधन दिखाता है कि उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया, जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे, वो धारा 370 नहीं चाहते थे। लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेकर करते चले। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहाँ बॉम्ब शेयरिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावबाज की घटनाओं से यहाँ के लोग जान गंवाते। कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 विधान,
दो निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा के समाप्त कर दिया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा के धारा 370 समाप्त हो गई है, अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता। क्यों वापस लाना चाहते हैं एमसी कांग्रेस और कौन क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वापस पथराववाद, दंगावाद, आतंकवाद में जम्मू कश्मीर को ये चाहते हैं पीएसए को हटाकर नशे बेचने वाले छूट जाए, आतंकवाद उपद्रव फैलाने वाले छूट जाए, पथरावबाजी करने वाले छूट जाए। पर ये तो यहां तक पहुंच गए कि जिसने संसद पे हमला किया था अफजल गुरु, ये उसको छुड़वाने उनकी बात करते हैं। इस देश में कोई उनके ऐसे गुनाह को माफ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर जाएंगे, राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करेंगे और अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में बैठकर वापस आतंकवादी समर्थक वाले लोगों को दिशा में बात करनी चाहिए। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 सदा के लिए चलेगी। उसके जाने के बाद जम्मू की विकास जम्मू कश्मीर ने देखा है। IIT, IIM, 2 एम्स, मेडिकल कॉलेज, 7-15 नर्सिंग कॉलेज से लेकर ना जाने हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, खेल के स्टेडियम्स बना दिए, नई ऊंचाइयों में पहुंचाए। 25,000 करोड़ का निवेश तो केंद्र का, 78,000 करोड़ का और पाइपलाइन में है। यही नहीं, रिकॉर्ड पर्यटक आज तक के यहाँ पर पिछले वर्ष आगे और बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर साजिश का पुलाव पका रहे हैं। और ये साजिश इनकी ऐसी है कि वापस इसको पथराववाद, आतंकवाद में झोंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी, आपको तो राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ये आपके शासनकाल में तो था ही नहीं, न एमसी के न कांग्रेस के समय। हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से उबारा है और हम ही इसको संवारेंगे ही। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तो जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास होगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अध्याय समाप्त करने के हमने लगातार प्रयास किए। 70% 70% कमी आई है आतंकवादी हमलों में। और ये देखिए, केवल जम्मू कश्मीर ही, नॉर्थ ईस्ट में 75% के लगभग है। और माननीय गृह मंत्री ने कहा 2026 तक तो हम देश भर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं ये हमारा संकल्प पत्र बताता है। तो 25 हमने उसमें संकल्प लिए हैं। धारा 370 में हटा दिए, सदा के लिए हटा रहे। महिलाओं को 18,000 रुपए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपया हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे, छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे, छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5 लाख नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। IT हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहाँ पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा है। केंद्र में भाजपा ही तो आयुष्मान भारत किया है, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था, अब 7 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पीएम किसान में मिलता है। अब 10,000 रुपया पीएम किसान में जो मिलता है 6,000 प्लस 4,000 में राज्य में आके 10,000 रुपया हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे। जितने रिकॉर्ड अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में मैंने, क्योंकि 10 वर्षों में कांग्रेस के 60 साल में मिला के
ये है विकास। जैसे हम आगे बढ़े, गरीबों के लिए हमने कहा 5 मरला फ्री, हम उनको शॉर्ट भी देंगे, जमीन देंगे। और यही नहीं, अगर देखिए सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई करने के लिए वाल्मीकि समुदाय को लेकर तो आए थे, उनको अधिकार नहीं। उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, डॉक्टर बनते, IAS बनते, सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पे आते, नहीं चाहती थी कांग्रेस। हम वो प्रावधान करके दे रहे। बकल गुज्जर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमने 9 सीटें विधानसभा में, 9 सीटें पहली बार हमने करके। जो आजादी के बाद यहां पर आए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आजादी, उनके हक नहीं मिल पाए जितने वर्षों में हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए। ये सब छीनना चाहते धारा 370 हटाने के बाद। ये चाहते हैं कि उनका रिजर्वेशन भी छिन जाए, उनको जो मान्यता मिली वो भी छिन जाए, उनका वोटिंग का अधिकार भी छिन जाए, गुज्जर बकरवाल की जो 9 सीटें वो भी चली जाए। ये लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए, अब ये छीनने की मंशा के साथ नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इनका एजेंडा केवल एक है, अफजल गुरु का गुणगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा हो। मुझे एक बात बताइए, क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इसीलिए तो शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम भी बदलकर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्ते सुलेमान करने की बात करेंगे। यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं। अरे और छोड़िए, हरि पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं, कोई वारंट करने की बात करते हैं। क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसने किया। उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे, फिर लगा कि एक सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, 2-2 पे लड़ने का। अरे भाई हारने आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफजल गुरु याद क्यों आता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरिप्रसाद का नाम बदलने का सवाल ये होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुज्जर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी हैं उनके हक छीनने की बात की। बात यह है कि यहाँ के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? PSA हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूं, क्या आपके यहाँ पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है, बेचता है, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे PSA बना ही इसलिए है। तो क्यों ये करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं? ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, ब्लंडर ऑफ अब्दुल्ला एंड गांधी और मंजूर करने लग गया। सर सवाल है आपसे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पहले आपने राम जी के नाम पर वोट लिए, उनको बेचा और अब आप हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, इसी तरह की रणनीति है भाजपा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने अभी भी कहा, PSA हटाना, अफजल गुरु का नाम वापस लेना, डराने की बात ये करते हैं कि जो भाजपा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया? आपको तो बयान दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोलबानी मंजूर कैसे हो सकती है? कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी पार्टी के ऊपर। तो उस इलेक्शन कमीशन हिंदुओं की हत्या करने की बात करते, डराने धमकाने की बात करते। अरे भूलिए मत, ये भारत वो नहीं जो कांग्रेस ने 60 साल तक करके रखा था। आज ये भारत है जिसके कदम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हम हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें भी आज भारत से ही है। अनुराग जी, एक क्वेश्चन और रहेगा। विपक्षी दल अक्सर जो है इस समय केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार कर रही है। उनका ये मानना है कि जहां जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है कि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है अब बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार जो मिलिटेंसी के वो इस समय इंसिडेंट्स है उनमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। क्या भाजपा जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए बैठी है?
मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करी। आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इसके काम 70% अगर इस पे कमी आई है तो मोदी सरकार के कारण आई है। हमने जो रुख अपनाया कि पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन यहां पर बैठे हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लेते हैं, हिंदुस्तान के फायदे लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। कौन है ये लोग? वर्षों तक इन तीन परिवारों की कई पीढ़ियों ने फायदे उठाए, चुनाव जीतने के पाकिस्तान के आगे कोरा लेके खड़े हो जाते हैं, फरियाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे मैं आपको आंकड़े देख बताना चाहता हूं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228, 2023 में कम हो गए 46 और इस साल मात्र 11। अगर एनकाउंटर्स की बात करूं तो 2018 में 189, 2023 में 48 और 2011 में कम हो गए 24। सिविलियंस, इनके समय आज तक फौज की और सिविलियंस की 45,000 लोगों की हत्याएं हुई, और अगर मैं केवल 2018 का आंकड़ा लूं तो उस समय 55 की सिविलियंस की हत्या हुई, 2023 में 14 की। तो कैसे ग्राफ कम आया है? ये आंकड़े मेरे नहीं है, अनुराग ठाकुर के, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। और शहीद भी अगर 2018 में 91 हुए थे तो आज मात्र, मैं मात्र नहीं कह रहा क्योंकि एक शहीद अपनी जान पर खेल कर न जाने कितने लोगों की जान बचा, लेकिन जब आंकड़े कम हो रहे तो मेरा बताना इसलिए जरूरी बनता है कि 90 से कम होकर 91 से कम होकर वो हिस्सा 14 है। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल भी ना, आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की कोई जान ना जाए, शहादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास है। और जो स्टोन पेल्टिंग थी भाई साहब, कितनी थी? 1328 मामले, 1328 मामले 2018 के, आज शून्य है, 0। ऑर्गेनाइज हड़ताल कितनी थी 2018 में? 52, आज शून्य है। कैसे बदलाव आया? धारा 370 हटने से बदलाव आया, और लोगों का विश्वास जो अटल बिहारी वाजपेयी में था उससे ज्यादा आज नरेंद्र मोदी जी में। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की अगर बात करते हैं, ये लगातार इसको हमने बदल दिया। डीडीसी के चुनाव हमने कराए, पंचायती राज के चुनाव हमने कराए, और विधानसभा के चुनाव करा कभी सर मेरा ये सवाल है, अनुराग जी, सर now Rahul Gandhi is in United States of America. Once again he is trying to project Prime Minister and RSS in guidelines. He said that ever since the election results have been declared, the fear of BJP and Prime Minister has vanished. He said Prime Minister had been trying to target Constitution, and he went to the extent of saying that how RSS had been trying to influence and increase their influence by infiltrating into different universities. ये नेहरू गांधी परिवार की विशेषता रहेगी, कुछ कमियां भी। कश्मीर की समस्या को लेकर यूएन में जाना, ये ब्लंडर ऑफ नेहरू था। आज 3 बार लगातार चुनाव हारकर राहुल गांधी जी ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। वो विदेशी ताकतों से हाथ मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। काश इतना समय वो भारत की जनता के आगे कोई रोड मैप दिखाते कि कांग्रेस के पास क्या है। उनके पास कुछ नहीं, खाली है। इसलिए वो केवल दुनिया में जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि जो बार बार यहाँ पिटते हैं, चुनाव हारते हैं, वो वहां जाकर केवल हाथ फैलाते हैं। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, यूएस में जाए, कहीं जाए, इनकी दाल कहीं कोई करने वाली नहीं। अनुराग जी, कल देश के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, बनिहाल की रैली में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूपी के लोगों को जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं। इस बयान के मायने आप किस तरीके से? राज्यसभा, लोकसभा सदन, दोनों सदनों का एक रेजोल्यूशन, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। केवल जरूरत इतनी है कि वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि धारा 370 हटने से कितना बड़ा बदलाव आया। खुशहाली, अमन, चैन, लोगों के जीवन में जो बदलाव पहनते थे, आज वो लैपटॉप पकड़ने का काम करते हैं।
वो रोजगार स्वरोजगार के अवसर शॉर्ट देने का काम करते हैं, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज उनको लगता है अगर सुख चैन शांति के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। धारा 370 विद द abolition of Article 370, we have seen peace, progress, prosperity in the state of Jammu Kashmir. शांति, खुशहाली और विकास हमने किया और इसको देखकर जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, वहां पर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी खुश होकर वापस भारत का अभिनंदन करना ही चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र का भी भला हो, वहां के लोगों का। अनुराग जी आपने जेलों की बात की, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जेलों से निकाल के हमारे विपरीत जो है भाजपा उन अलगाववादी नेताओं को जो है वो खड़ा कर रही है। तो भाजपा जो है वो दोहरा मापदंड जो है वो अपना रही है हमारे खिलाफ। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट नजर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडी की राजनीति रही बैलेट की तरफ नहीं लगाना, बुलेट की तरफ नहीं लगाना, लोकतंत्र को बल नहीं देना, अलगाववाद को बल देना। हम आतंकवाद मुक्त करना चाहते हैं, वो अलगाववाद और आतंकवाद को वापस लाकर आमद खड़ा करना चाहते हैं। अरे इससे बड़ा फल क्या होगा कि लोग बंदूक छोड़कर, बुलेट छोड़कर बैलेट की ओर आ रहे, लोकतंत्र को अपना रहे। लेकिन डर ये है अब एक के बाद दूसरी सीट आने पे भी हार का डर सता रहा है और अभी से बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। कभी ईवीएम के बहाने खोजते थे, आज उम्मीदवारों के बहाने खोजने शुरू कर दिए। कहा है तेलुगु भाषा जो है भारत की शान बताया है, इसे आप कैसे तेलुगु भाषा को भारत की शान बताया है राहुल गांधी? हमारे लिए सभी भाषाएं प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार कही, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, गुजराती हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, किसी हो। अरे भाई, हमने तो जम्मू कश्मीर में 2 ही लैंग्वेज थी, कौन सी थी मैं बता, उर्दू और अंग्रेजी। यहाँ अब हमने हिंदी हो, डोगरी हो, बाकी सब पार्लियामेंट से लेके यहाँ तक करते। हम मानते नहीं, हम तो बड़े दिल के साथ राजनीति करने वाले। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। थैंक यू सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये अलायंस कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए था, ये नीड ऑफ द आवर था, इस पे आपका क्या जवाब है? चलिए, धन्यवाद साहब। सर आपने आतंकवाद की बात की है, पिछले कुछ समय में कई सारे हमले हुए हैं।